नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। मेरे साथ स्वाति हैं और इस वीडियो को करने की खास एक वजह है एक बीमारी, कोरोना वायरस, जिसका प्रकोप भारत में तेजी से फैल रहा है। करीब 30 पॉजिटिव मरीज इस वक्त देश में, सरकार के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक इस देश में अब तक पाए गए हैं और इसकी वजह से कई दिक्कतें भी मार्केट में आ गई हैं। मार्केट में सबसे पहली दिक्कत यह आएगी, कुछ डिमांड्स बढ़ गई हैं। जैसे मास्क की डिमांड बढ़ गई है काफ़ी, सैनिटाइज़र की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। मैं आज ही एक दुकान में, मतलब नोएडा में, हम लोग नोएडा रहते हैं, नोएडा में हम कुछ दुकानों में गए, वहाँ मैं मास्क लेने गया हुआ था और मास्क लेने के दौरान ही मैंने देखा कि लोग सैनिटाइज़र मांग रहे हैं मगर दुकानों में सैनिटाइज़र नहीं। और ऐसा एक नहीं, कई मेडिकल स्टोर में मैंने पूछा भी कि सैनिटाइज़र क्यों नहीं, तो इतनी डिमांड है कि लोगों को मिल ही नहीं पा रहा सैनिटाइज़र। मिल रहा है तो भी MRP से, जो उस पर लिखी हुई कीमत है उससे कहीं ज़्यादा कीमत पर मिल रहा है। बिल्कुल यही हाल मास्क का भी है कि जो मास्क नॉर्मल लेज में 50 रुपये 100 रुपये का मिलता है वो अब 3 गुनी दाम पे मिल रहा है। तो ये इस तरह की दिक्कत मार्केट में आ गई। तो फिलहाल हमारा मकसद ये है कि जो सैनिटाइज़र जो इस समय वाकई ज़रूरी हो गया है, आपको जो सबसे पहली केयर जो करने को जो सलाह दी जा रही है कोरोना वायरस से बचने के लिए, कि आपके साफ़ सफाई कितना ध्यान रख सकते हैं, हाथ कितना आपके साफ रहते हैं, क्योंकि हाथ से सबसे ज़्यादा आप टच करते हैं किसी आदमी को, बाहर से आते हैं हाथ में आते हैं। तो लोग इसे सलाह दे रहे हैं कि हैंडशेक ना करें, दूर से नमस्ते कर लें। इस तरह की सलाह तो ठीक है मगर सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्केट में नहीं था। तो हमने समझने की कोशिश की क्या ये घर बैठे बनाया जा सकता है। तो ऐसा पता चला कि हाँ, ये पॉसिबल है, घर बैठे हम बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला है कि घर बैठे आप कैसे सैनिटाइज़र बना सकते हैं। स्वाति बताएंगी। आप मुझे बताते रहेंगे जी। अब मैं सबसे पहले ये बताते हैं, है ये क्या? है रबिंग अल्कोहल। ये किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल शॉप पर आपको मिल जाएगा रबिंग अल्कोहल। इसके ऊपर टैग लगा था, हमने उस कंपनी का नाम हटा दिया। तो अलग अलग कंपनियों का मिल जाता है, आप ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। इसका 2/3 हिस्सा लेना है हमको। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, मतलब सबसे पहले हम लोग चीज़ें बताएं क्या क्या ज़रूरत है चीज़ों की। ये रबिंग अल्कोहल था। ये हमारे पास है ग्लिसरीन, ठीक है। ये भी आपको बहुत आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में, जनरल स्टोर में मिल जाएगा। ये एलोवेरा जेल है। बहुत सारे लोगों के पास घर में एलोवेरा भी लगा होता है। जिनके पास घर में एलोवेरा का पेड़ है तो उनको ये जेल खरीदने की जरूरत नहीं है, वो घर से एलोवेरा निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा का पत्ता तोड़ेंगे आप, उसको बीच से काटेंगे, उसके बीच में लेयर होती है एक एलोवेरा की, आप उसको निकाल लीजिए, उसे थोड़ा सा मैश कीजिए आप, तो वो जेल बन जाता है। और ये हमारे पास है इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल कई तरीके के होते हैं। हमने यूकेलिप्टस का इसेंशियल ऑयल लिया है, इसके अलावा और भी कई तरह के होते हैं। आप लेवेंडर का, टी ट्री, बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपको चीज़ों से एलर्जी हो तो इसेंशियल ऑयल हर किसी को सूट नहीं करता, मतलब कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है। तो आप इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें, और या आपकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है, पहले आपका ऐसा रहा है एक्सपीरियंस, तो आप सलाह लेकर ही इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करें। अब बनाएं क्या हम? अब हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये बन सकता है घर बैठे। सबसे पहले तो रबिंग अल्कोहल यूज करेंगे। ये बेस है, ये बेस है, इसी बेस पे वो बनेगा। मान लीजिए कि ये 2 कप है, तो हम मान लीजिए कि 1 कप का 2/3 हिस्सा इस्तेमाल करने वाले हैं, कि हम 1 कप के एक अमाउंट मान लेते हैं, तो इसका आधा हम डाल लेते हैं इसमें। ये हमने पारदर्शी लिया है। ये हमारे पास जुगाड़ से हमने टिफिन का इस्तेमाल किया है, ताकि आप पारदर्शी होने की वजह से आप देख सकें कि कैसा बन रहा है। तो ये हो गया रबिंग अल्कोहल। उसके बाद ग्लिसरीन, उसका एलोवेरा डालते हैं पहले हम लोग, क्योंकि एलोवेरा ज्यादा डालना है। ओके जी, एलोवेरा लेके डालते हैं इसमें। टाइट हो आपके कपड़ों पर गिरा? हाँ, थोड़ा सा गिरा, कोई दिक्कत नहीं। एलोवेरा अच्छा होता है सेहत के लिए, ये यूज करते हैं। अब एलोवेरा हम डालेंगे इसका आधा, क्योंकि एलोवेरा की क्वांटिटी जितना हम रबिंग अल्कोहल डालेंगे उसकी आधी रखनी है, मान लीजिए। एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जी। इसके अलावा एलोवेरा स्किन के लिए भी काफी अच्छा फायदेमंद रहता है। काफी लोग चेहरे पे लगाते हैं, डॉक्टर्स सलाह देते हैं जिनके जिनके पीते भी हैं लोग। बिल्कुल। इसके बाद हम डाल लेते हैं इसमें, आपके हाथ में लग गया है, अब इसे पोंछ सकते हैं। इस तरह की दिक्कतें आपको भी घर में आएंगी, उसके लिए तैयार रहें। लेकिन काफी आसान दिखता है ये ऐसी कोई दिक्कत प्रोसेस। नहीं, तो हाथ थोड़ा सा लग गया। ये खोला जाए। अब ग्लिसरीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ग्लिसरीन
आप मान लीजिए कि सिर्फ एक ढक्कन बस डालनी है, या चम्मच अगर आपके पास है तो 2 चम्मच मान लीजिए डालनी है। 1 चम्मच डाल दी मान लीजिए, और 1 चम्मच डाल दी। ये हो गया ग्लिसरीन। और इसके बाद अंत में ये हम डालेंगे एसेंशियल ऑयल। इसकी हम 8 से 10 ड्रॉप डाल सकते हैं। इसका बेसिकली ये इसमें एक स्मेल आ जाए अच्छी, और वो इसके मकसद है। अलावा और भी कई सारे, क्योंकि प्लांट बेस्ड है तो कई सारे तेल होते हैं, इसेंशियल ऑयल होते हैं, जिसमें अलग अलग किस्म की स्किन के लिए, किसी में कीटाणुओं के लिहाज से प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो बचाव करता है। इसको एक ही काम करना है, इसको घोलना है, मिलाना है अच्छे से, सब चीज़ें अच्छे से मिल जाए। इसको जब तक आपको लग नहीं आता कि पूरी तरीके से घुल गया है, चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, क्योंकि ये जो होता है, हाँ, एलोवेरा जेल होता है, वो थोड़ा गाढ़ा होता है उसको घोलने में। और आप इसको अपने हिसाब से मतलब थोड़ा कंसिस्टेंसी भी चेंज कर सकते हैं क्या, क्योंकि जो मार्केट वाला होता है, देखिए ये जैसे मार्केट वाला है तो ये काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें एलोवेरा का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया होगा। बिल्कुल। तो इसको घोलने के बाद आप बनाते समय बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखें। आप किस बर्तन में बना रहे हैं, उसे किस चीज़ का इस्तेमाल करके आप उसे मिला रहे हैं, वो चीज़ें बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। और क्योंकि इसका सबसे बड़ा मकसद ही यही कि साफ़ सफाई, तो आपकी कम से कम जिसमें आप बना रहे हैं, जिस बर्तन में या जिस भी चीज़ में बना रहे हैं, वो साफ़ सफाई वाली हो, आपने हाथ पहले से धो रखे हों। क्योंकि अगर जो साफ़ सफाई के लिए जिस चीज़ को बना रहे हैं अगर वही गंदा है तो सारा मकसद खराब हो जाता है। और जैसे ये बोतल है, ऐसी बाजार में खुली हुई ऐसी बोतलें मिलती हैं, खाली बोतलें मिलती हैं, आप उन्हें ले सकते हैं जिनमें पंप लगा होता है। इनके अलावा हमारे आपके घर में हम बाजार से हाथ धोने के लिए लिक्विड लेकर आते हैं, उनके पुराने बोतल हो, डब्बे हो अगर बचे हुए, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाति आसान भाषा में अगर बोलें तो जुगाड़ की बात कर रही हैं कि आप हैंड वॉश लाते हैं, हैंड वॉश का डिब्बा खाली हो गया, उसमें आप इसको रख लें। अगर हैंड वॉश का डिब्बा आपका भरा हुआ है तो आप तेल के डिब्बा कोई खाली हो, छोटा जो ऑयल, उसको अच्छी तरह साफ करके और तब आप उसको रख सकते हैं। इसे अपने पास रखिए और ये याद रखिए कि ये पहला विकल्प नहीं होना चाहिए हाथ साफ करने का। सबसे पहला बचाव का तरीका साबुन से अच्छी तरह रगड़ कर यहाँ तक आपको साबुन से अच्छी तरह कम से कम 20 सेकंड तक रगड़ कर आपको हाथ साफ करना होगा। कि आप मान लीजिए एक मुखड़ा गा लीजिए गाने का, 20 सेकंड 30 सेकंड आधा 1 मिनट का, तब तक आप हाथ धुलिए। आज हम न्यूज़ रूम में भी चर्चा कर रहे थे, फिर हमने देखा कि अगर हम होंगे कामयाब वाला, उसके पूरे धुन में उसका पहला पैराग्राफ तक गा लें तो उतनी देर तक आपको हाथ धोने चाहिए, 20 सेकंड होता है वो गाना गाते हुए। और अगर आपके पास हाथ धुलने का जरिया मौजूद नहीं है या किसी भी वजह से आपके पास नहीं है वो साधन कि आप जाकर हाथ धुल सकें थोड़ी थोड़ी देर पर, तो आप इस्तेमाल करें क्या, सैनिटाइजर। क्योंकि मार्केट वाला है, क्योंकि एक सैंपल कर रखा है, इसको इस तरीके से बनने के बाद रख सकते हैं। अब कूपा होता है ना, एक कूपा होता है जैसे लैंप में या लालटेन वगैरह में लोग तेल डालते थे। मैं भी थोड़ा सा ये इतना गाढ़ा नहीं है, मगर एक काम उतना ही करेगा जितना कि हमने तमाम रिसर्च में पढ़ा। और इसको कूपे की मदद से, जिससे केरोसिन तेल वगैरह कई लोग लैंप में भरते होंगे, कूपा होता है छोटा ना, उसकी मदद से आप इसको डब्बे में भर सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये होम मेड सैनिटाइजर तैयार, अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो आप इसको घर में बना सकते हैं और इसको इस तरीके से आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना झंझटों फंसे। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हर लेवल पर अलग अलग तरीकों से हमें बताया जा रहा है कि पैनिक होने की, बिल्कुल बहुत ज़्यादा घबराने की, बौखलाने की ज़रूरत नहीं है, बचाव की ज़रूरत है और साफ सफाई की ज़रूरत है। इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको, खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। बस अब इसी पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।